हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। होपफुली सभी स्टूडेंट्स के पास नोट्स अवेलेबल होंगे। सो आप नोट्स अपने साथ रखोगे, साथ में एक हाइलाइटर या एक पेन पेंसिल रख दीजिए ताकि जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं अंडरलाइन करवाता जाऊंगा। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 9712342616। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर में हम बैंक्स रिलेटेड देखेंगे कि बैंक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक कैसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक कैसे कहते हैं और साथ ही उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बैंक के फंक्शंस क्या होंगे, इसमें से कुछ फंक्शंस आप 11th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, ठीक है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कुछ आपके सीखे हुए हैं। कुछ आपके न्यू पॉइंट्स होंगे जैसे क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, ये आपके लिए न्यू होगा, ठीक है। सो हम दोनों बैंक्स के लिए, कौन से दोनों बैंक्स मैंने आपको बताए जो हमने ऊपर देखे थे, ये रहे कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। साथ ही बैंकिंग के बाद हम आएंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ पर कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज़ देखेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ देखेंगे। सो इस चैप्टर में हम एक तो बैंकिंग सीखने वाले हैं और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी सीखने वाले हैं। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ बैंक। अब बैंक का मीनिंग क्या होता है, बैंक कहते किसको हैं। अ बैंक इज दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ बैंकिंग। आपको बैंकिंग के सारे सर्विसेज बैंक से प्रोवाइड होते हैं। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग्स और डिपॉजिट्स with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands। बैंक एक इंस्टीट्यूट है, उसे ऑथोराइज्ड किया गया है। ऑथोराइज मीन्स उसे परमिशन दी गई है कि वो आपके सेविंग्स कलेक्ट करे आपसे या आपके डिपॉजिट्स कलेक्ट करे। और बैंक आपके सेविंग्स कलेक्ट करते हैं, डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं, मीन्स आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक करती क्या है, तो उस पैसे को बैंक ज़रूरतमंदों को, मीन्स जिसे ज़रूरत होती है उन पैसों की, उसे लैंडिंग करती है। लैंडिंग करना मीन्स उधार देना, लोन देना, और वहाँ से बैंक को एक इनकम होती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। सो बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो आपका सेविंग जो है वो बैंक आपसे ले लेती है। जिनको ज़रूरत होती है, किसी को कार बाय करनी है, किसी को घर परचेज करना है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, सो जिसे भी जो भी लोन चाहिए बैंक उसे लोन देती है और वहाँ से बैंक को एक इंटरेस्ट इनकम होती है। सो बैंक के पास ये सब काम करने के परमिशंस होते हैं, आरबीआई से ऑथोराइजेशन किया जाता है उन्हें। अ बैंक इज़ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट which accepts people's saving in the form of deposits and pays interest in return। बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और आपको उसके सामने रिटर्न में इंटरेस्ट देती है। सेम इट एंश्योर्स दैट सेफ्टी ऑफ दीज डिपॉजिट्स, lends money from these deposits to the people who need money by charging them with interest and invest the surplus funds in various sectors for development of the nation। बैंक क्या करती हैं, आपसे जो पैसा लेती है उस पर आपको इंटरेस्ट देगी। आप अगर डिपॉजिट करने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप लोन लेने गए तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी।
आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये बैंक के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं। बैंक को इंटरेस्ट मिलता भी है, बैंक इंटरेस्ट देती भी है। और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए बैंक काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट टाइप्स ऑफ बैंक। अब बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज हैं इनकी, एक कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड इज सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो अलग होते हैं, सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो अलग होते हैं। सो बैंक 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कॉमर्शियल बैंक की मीनिंग क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम आगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 गिव द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। According to the Banking Company Act 1949, commercial bank is one which transact the business of banking. ये एक बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है, that is accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment. बैंक आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और उसका पर्पस ही होता है कि ज़रूरत जिसे हो उसे वो लोन देगी। रीपेबल ऑन डिमांड, आपको आपका पैसा मिल जाता है जब भी आप बैंक से डिमांड करोगे। और अदरवाइज एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज, जब भी आपको विड्रॉ करना हो आप इन सभी मीडियम से विड्रॉ कर सकते हो। अ कमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट। बैंक अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। कई बार बैंक आपसे अलग अलग चार्जेस भी लेती है, जैसे कि डेबिट कार्ड चार्ज, क्रेडिट कार्ड के लिए चार्ज करेंगे, आपको एडिशनल चेक बुक चाहिए तो उसके लिए चार्जेस करेंगे, आपने पेमेंट करने में लेट कर दिया तो उसके लिए चार्ज करेंगे। सो अलग अलग चार्जेस बैंक लेती है और यही बैंक की इनकम होती है। पीपल एंट्रस्ट देयर सेविंग्स विद द बैंक विच बैंक्स हैंडल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। लोग अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं और बैंक उन्हें हैंडल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बैंक्स ऑल्सो यूज सम ऑफ दीज डिपॉजिट फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। जो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाता है बैंक उन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देती है। Bank may use deposit for investment in the agriculture and industrial sectors for their development, or they may buy government securities, or they may lend some proportion of the deposit to the people who need money. अब जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करके आते हो उस पैसे का बैंक क्या करती है, तो बैंक उसके उन पैसों के मल्टीपल यूजेस करती है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करती है। कई बार बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, कई बार बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। मीन्स आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा बैंक किसी फार्मर को दे रही है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर रही है, या उन पैसों का जिसे ज़रूरत होगी, किसी को कार लेनी है, किसी को होम लोन चाहिए, सो बैंक नीडी पर्सन्स को वो पैसा लोन में देगी। When banks invest some of the deposit, they earn profit, and when they lend this money, they earn by charging interest. जब भी बैंक अपना पैसा किसी को देती है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है और वही बैंक की इनकम हो जाती है। The lending rate of interest is higher than the rate of interest which banks give on deposit, and the difference between the two is the profit earning. अब इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ही देखिए, थोड़ा सा स्पेस मैंने ब्लैंक कर दिया।
सपोज करो आपने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है। सो आप अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक आपको उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पेड। और सपोज करते हैं कि बैंक ने उस अमाउंट पर आपको 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेड किया। जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उस अमाउंट पर नहीं जाते हैं हम ये जाते हैं कि जो भी आपने XYZ अमाउंट डिपॉजिट किया उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रही है 1000 रुपीज़। अब यही पैसा बैंक किसी न किसी को लोन देगी। अब जो लोन देने गया उस पर्सन से बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड करेगी। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा बैंक को, क्योंकि जो भी लोन लेने जाएगा वो बैंक को इंटरेस्ट देगा। अब अगर बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रही है तो ये बैंक की इनकम हो जाएगी। ठीक है। अब वही पैसा बैंक जब किसी को लोन पर दे रही है तो बैंक ने उससे, सपोज करते हैं, मैं ये नंबर सपोज ले रहा हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सपोज कीजिए कि बैंक ने 2000 रुपीज़ उससे चार्ज किया। आपसे लिया हुआ पूरा पैसा बैंक ने उसे दे दिया जिसे ज़रूरत थी और उससे 2000 रुपीज़ चार्ज किए। तो ये जो 1000 रुपीज़ बैंक आपको देगी ये बैंक का एक्सपेंस हो जाएगा, ये बैंक का एक्सपेंस है। और जो सामने बैंक के पास लोन लेने जाएगा बैंक उससे चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, वो बैंक की इनकम हो जाएगी। अब बैंक की इनकम है 2000 और एक्सपेंसेस हैं 1000। सो यहाँ पर देखेंगे कि बैंक को प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ बैंक ने इनकम अर्न की, जिसमें से 1000 रुपीज़ पेड किए, तो बैंक का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो नेट 1000 रुपीज़ हो जाएगा। सो यहाँ देखिए कि जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया उस पर बैंक आपको 1000 रुपीज़ दे रही है। अगर वही पैसा कोई और लेने गया तो उससे बैंक 2000 रुपीज़ चार्ज कर रही है। सो बैंक को 1000 रुपीज़ इनकम होगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी आपके नोट्स में लिख दीजिए ताकि आपको पता चले। सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द प्रॉफिट अर्निंग, ये बैंक की अर्निंग्स हैं, ये बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है। सो लेंडिंग रेट जो होगा वो हायर होगा, इसलिए बैंक को प्रॉफिट होगा। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। हेंस बैंक्स आर कॉल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक को कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। कॉमर्शियल मीन्स वो फाइनेंस में डील करते हैं। इन अदर वर्ड्स बैंक्स अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। अगर अदर वर्ड्स में बोलें तो बैंक क्या करती है, बैंक हमारे पैसों को मोबिलाइज करती है। मोबिलाइज करती है मीन्स एक से लेती है दूसरे को देती है, इसे कहते हैं मोबिलाइज करना। मीन्स एक से रिसीव करके दूसरे को देना, लोन देना, मोबिलाइज करना। ठीक है। सो बैंक वहाँ से प्रॉफिट अर्न करती है, इसलिए इसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। ये इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट किया। सो आज का ये लेक्चर, मैं छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ 15 मिनट का, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मैं वंस अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं हैं तो आप नोट्स कलेक्ट कर लीजिए क्लासेस से। और ये थे हमारे बैंक के फंक्शंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, जिसमें बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे और उन्हें इन डिटेल समझेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।